अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुबारक सानी केस की सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी समाअत थी तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानब से, और अभी ताज़ा तरीन हमारे पास वीडियो सामने आई है कि कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी है, क्योंकि अंदर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी वजह से कारकुनान में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ताज़ा तरीन बयान भी सामने आया है। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं, आपसे गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मुबारक सानी केस की आज तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद ये समाअत हुई है, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानब से आप हमारी पिछली वीडियो तो अगर देखें तो उसमें हमने आपको आज से 1 से 1.5 माह कमल बताया था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या रिमार्क्स दिए थे इस केस के ऊपर। आज इस केस की समाअत थी और तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानब से चौधरी रिजवान सैफ़ी जो कि लीगल एडवाइज़र हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के, और सज्जाद सैफ़ी एडिशनल नायब नाज़िम आला पेश हुए हैं, और इन्होंने अपनी बात सामने रखनी थी। लेकिन जज साहब ने 10 इदारों को लेटर लिखे थे, जिसमें से सिर्फ़ एक इदारे का वकील ही इसमें आ सका है, उसने अपनी हाज़िरी पेश की है, जबकि 9 इदारों के वकील गैर हाजिर रहे हैं। और अब ये इशू बना लिया गया है कि जो मजहबी उलमा हैं वो अपनी राय दे सकते हैं इस केस में, जबकि रिट में सब कुछ रिटन में पेश किया गया था। और अब जज साहब कह रहे हैं कि जो रिटन में पेश किया गया था वो बंदे भी तमाम हाजिर हों, ये इशू बना लिया गया। और जैसे ही ये ख़बर बाहर आती है कि जज साहबान की जानब से ये बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है, तो जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान आई थिंक कल रात से या आज सुबह से वहाँ पर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आपने तस्वीर और वीडियोज़ भी देखी हैं कि वो वहाँ के मौजूद पार्क में बैठे हुए थे। जब उन तक ये खबर पहुँचे तो उन्होंने शदीद सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी थी, और पुलिस भी काफ़ी तादाद में जमा हो गई थी। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो सीनियर कायदीन अंदर हैं उनकी जानब से 1-2 शख्स आते हैं बाहर, और वो कहते हैं कि आप लोग सब्र व तहम्मुल से काम लें, अभी अंदर फ़ैसला चल रहा है, अभी केस की समाअत हो रही है, इसलिए कोई भी नारेबाजी ना करे बल्कि खामोशी इख्तियार करें। अनस हुसैन रिजवी की जानब से जो कल रावलपिंडी में कॉन्फ्रेंस हुई थी अकीदा ख़त्म नबूवत की, उसमें उनकी जानब से भी वाज़ह तौर पर वार्निंग दी गई थी चीफ जस्टिस को, और ये कहा गया था कि अगर ये फ़ैसला उनके हक़ में ना आया तो फिर वो एक बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें, क्योंकि उन्होंने गर्दनें रसूलुल्लाह के लिए रखी हैं। और कारकुनान से भी उन्होंने कल कहा था कि वो कल सुबह यानी कि आज वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जानब से अभी ताज़ा तरीन बयान सामने आया है, वो ये है कि ख़त्म नबूवत जज्बाती फ़ैसला नहीं है, जो चीफ़ जस्टिस से ज़ाती इख्तलाफात रखते हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी जो चीफ़ जस्टिस से ज़ाती इख्तलाफ की बिना पर उनको बुरा भला कहेंगे या उनके ख़िलाफ़ कंपेन चलाएँगे तो उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये वाज़ह किया कि ये हमारा जज्बाती या ज़ाती फ़ैसला नहीं है, या हमारे जज्बात नहीं है, बल्कि ये हमारा ईमान का हिस्सा है ख़त्म नबूवत पर पहरा देना। उन्होंने कहा है कि जी चीफ़ जस्टिस हर बार आइन की बात करते हैं तो कादियानियों को भी उनको आइन का पाबंद करना चाहिए, और आइन ने जो उनको अक़लियत करार दिया है उनको ये बात उनके जहन में डालनी चाहिए। जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू और बाकी अक़लियतें रहती हैं, ये भी अक़लियत के तौर पर रहें और इनको इनके एज़ अक़लियत जो हकूक़ बनते हैं वो दिए जाएँ। उन्होंने कहा है कि लेकिन इनको जो इस्लाम के अशार हैं, तबलीग है, मुसलमानों की अलामात हैं, वो अपनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आइन में गैर मुस्लिम डिक्लेयर करार दिए जा चुके हैं। जिस तरह उन्होंने कहा है कि हिंदू अपने मंदिर बनाते हैं, सिख अपने गुरुद्वारे बनाते हैं, ईसाई चर्चेज़ बनाते हैं, तो ये भी अपनी इबादत गाहों के जो मर्ज़ी नाम रखें, लेकिन ये अपनी इबादत गाह का नाम मस्जिद नहीं रख सकते, और ना ही ये उसके ऊपर मीनार लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मर्ज़ी ये नाम रखें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, समाअत अभी जारी है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के आने तक कारकुनान वहीं पर मौजूद है, और हाफिज़ अनस हुसैन रिज़वी और साद हुसैन रिज़वी भी सुनने में आ रहा है कि वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है। नाज़रीन, इस फैसले के मुतालिक जो भी ताज़ा तरीन अपडेट हमारे पास आती है हम फ़ौरन आप तक पहुँचाएँगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।